लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली का जश्न मनाया। उन्होंने हिंदू समुदाय के सदस्यों और अधिकारियों के साथ दिया जलाया और भारतवासियों तथा भारतीय अमेरिकियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने दावा किया कि उसी दिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की, जिन्हें उन्होंने महान व्यक्ति और दोस्त बताया। दोनों ने मुख्य रूप से व्यापार तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध न होने की बात भी थी। ट्रंप ने दिवाली को अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक कहा। समारोह में FBI निदेशक काश पटेल, राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी नवगबार्ड और दोनों देशों के राजदूत मौजूद थे। हालांकि भारत ने इस फोन कॉल की पुष्टि नहीं की है। राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात फिलहाल टल गई है। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने बताया कि निकट भविष्य में ऐसी कोई योजना नहीं है। पिछले गुरुवार को ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो बुडापेस्ट में यूक्रेन युद्ध पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बातचीत के आसार नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की बैठक भी स्थगित हो गई है। दोनों की आखिरी मुलाकात अगस्त में अलास्का में हुई थी। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलास सरकोजी को 2007 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में लीबिया से अवैध धन प्राप्त करने के षड्यंत्र के दोष में 5 साल की सजा सुनाई गई है। उन्हें पेरिस की ला सांते जेल में एकांत बैरक में रखा गया है। सरकोजी आधुनिक फ्रांस के पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें जेल भेजा गया है। सरकोजी के समर्थकों ने जेल के बाहर प्रदर्शन किया। इधर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने सरकोजी से मानवीय आधार पर मुलाकात भी की। इधर कोलंबिया की अपील अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति अल्वारो उरिबो की धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी की सजा को रद्द कर दिया है। 2 मजिस्ट्रेटों ने फैसला सुनाया कि पहले के फैसलों में सबूतों की कमी थी, जिससे मामला और अपील के लिए खुल गया। उरिबे को जुलाई में दोषी ठहराया गया था और अगस्त में 12 साल की घरेलू कैद, जुर्माना और 8 साल से ज्यादा की सार्वजनिक पद पर रोक लगाई गई थी। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इसे पैरामिलिट्री इतिहास को छिपाने की साजिश बताया। ये फैसला कोलंबिया के 2026 चुनाव पर असर डाल सकता है और अमेरिका के ट्रंप प्रशासन से जुड़े प्रभाव को बढ़ा सकता है, जहां उरिबे अभी भी लोकप्रिय हैं। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में एंटी इमिग्रेंट प्रदर्शनकारियों ने सेग्रेट इलाके के सिटी वेस्ट होटल के बाहर हिंसा भड़का दी, जहां शरणार्थियों को रखा जाता है। एक 10 साल की लड़की पर कथित तौर पर यौन हमला करने के आरोप के बाद कम से कम 1000 प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए, जो बोतलें, ईंटें और आतिशबाजी फेंककर पुलिस पर हमला करने लगे। उन्होंने गेट देम आउट के नारे लगाए, आयरिश झंडे लहराए और आयरिश लाइव्स मैटर के पोस्टर दिखाए। एक पुलिस वैन को आग लगा दी गई। एक अधिकारी घायल हुआ और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर कोरिया ने पूर्वी समुद्र की ओर कम से कम एक अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसकी पुष्टि दक्षिण कोरिया की सेना ने की है। ये लॉन्च दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के कार्यकाल में पहला है, जिन्होंने जून में पदभार संभाला था। साथ ही ये परीक्षण एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट से 1 हफ्ते पहले हुआ, जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता शामिल होंगे। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने हाल ही में एक सैन्य परेड में अपनी सबसे शक्तिशाली हानसोक 20 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिणी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना की एक चौकी पर हमला कर 25 सैनिकों को मार गिराया और 8 को घायल कर दिया। साथ ही एक ड्रोन नष्ट कर चौकी पर कब्जा कर लिया। TTP ने कहा, यह हमला पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाने के लिए किया गया। लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।